संबल की महिमा के बारे में तमाम लोगों ने व्याख्या किया है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छे ऑफिसर्स की पूरा टीम है यहाँ पर। इसको संबल को नंबर 1 बनाने के लिए उत्कृष्ट बनना है तो हर एक को उत्कृष्ट बनना है। उत्कृष्ट भारत, उत्कृष्ट प्रदेश, उत्कृष्ट जिला बनाना है। और आज का इस उत्साह को देखते हुए मुझे कोई डाउट नहीं है कि संबल बाकी आसपास के जिलों के लिए तो संबल प्रदान करेगा। आगे ये स्वयं संभलेगा और लोगों को भी संभालेगा। ये बहुत बड़ी उत्साह, बहुत बड़ी चीज है। उत्साह हो, निष्ठा हो, उत्साह हो और मार्गदर्शन मिले, बहुत काम होगा। आज़ादी आंदोलन को हम लोग याद करें। कल हम लोग 15 अगस्त थी, इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस थी। आज़ादी आंदोलन जब शुरू हुआ है उस समय इतनी ज़्यादा जागरूकता भी नहीं थी, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन के, परिवहन की सुविधाएं, संवाद की सुविधाएं बहुत कम थी उस समय। ये माइक वगैरह, बिजली, सब व्यवस्था ही नहीं थी। तब भी हमारे क्या किए हैं, इतनी परिश्रम किए हैं। उस समय की जो भी अव्यवस्थाएं थी, अन्याय था, जो अत्याचार और पूरा व्यवस्थात्मक रूप से शोषण करने के लिए जो व्यवस्था बनी थी, गुलामी की व्यवस्था को अपनी तप के बल पर उखाड़ फेंक दिए है। इसको लोगों में जगह जगह पे लोगों को खड़ा किया गया है। समाज में हमेशा वो ताकत विद्यमान रहती है, जगाने वाला चाहिए। लोग जगने के लिए और लोग सहयोग देने के लिए भी तैयार है। नेतृत्व की, मार्गदर्शन के और ईश्वरीय व्यवस्था के साथ जुड़ के ही ये संभव है। इसलिए हमारे आजादी आंदोलन के सभी महापुरुषों ने, क्योंकि जब त्याग तपस्या करना होता है, त्याग तपस्या का आधार तो शुष्क बातें नहीं हो सकता है। सुपरफिशियल बातों से कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऊपर की बातों से लोगों को भोगी बनाया जा सकता है, योगी नहीं बन सकता है। जो भी संकुचित विचार वाला, संकुचित भावना वाला हमेशा भोगी बनेगा। भले ही कुछ भी बाहर का डींग मार दें, बाहर भी कुछ भी बात करें, लेकिन वो ना स्वयं योगी बन सकता है, ना दूसरों को योगी बना सकता है। ये केवल भोगी बन सकता है। ये और जो भी उन भोगियों के चक्कर में पड़ेगा वो सभी नष्ट हो जाते हैं। जो भी भोग के चक्कर में पड़ेगा वो रोगी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी रहस्य की बातें हैं। ये हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बड़ी गहराई से इसको देखा। सारे संत महापुरुषों ने इस रहस्य को देखा है। इन भोगियों के गांव बसो मत कोई, जोरे बसे सो रोगिया होई। इन भोगियों के उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाक्य म्यान। प्रकट जो कंथा युक्ति जो बूझे, राम रमई ते त्रिभुवन बूझई। कही कबीर थे युग युग जीवई, राम सुधारस छाखई। कबीर साहब ने इस रहस्य विद्या को बताते हुए बोले हैं, जो भी भोग के चक्कर में पड़ेगा, जो स्वार्थी हो जाएगा, जिंदगी में अपना दांव खो जाता है, अपना दांव खो देता है। बड़े बड़े लोगों को, बहुत सारे लोगों को यह रहस्य नहीं पता है। ये ऋषिमुनियों का की धरती है। हमारे संत महापुरुषों ने जीवन की मूल रहस्य देखा है। ये जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिला है, तो जानवर भी भोग करता है। आहार निद्रा भयमयी तुनानी समान में तत् पशुभिर्नराणाम।
क्या विशेष है? ज्ञानम ही नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिर समानः। आदमी की समझ ही जानवर और इंसान को फर्क करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चीजें इंसान से ज्यादा जानवर बेहतर ढंग से करते हैं। हमसे ज्यादा बेहतर ढंग से जानवर करते हैं। बड़े बड़े देशों में जो भोग की संस्कृति है, सारा वेस्टर्न कंट्रीज भले ही आर्थिक रूप से प्रगति कर लिया है, लेकिन ये भोग की संस्कृति में उनको जानवर की ओर धकेल रहा है। और हमारे देश में भी भोग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रहा है। स्कूलों में कॉलेजों में ज्ञान की प्रति उन्मुखता नहीं है। कार्यालयों में भी पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना, जीवों से पढ़ना और हमारी ऋषिमुनियों की बातों को समझना, कैसे बेहतरी लाया जाए। शिक्षा का भी जो डीएम साहब ने तमाम टारगेट्स गिनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बहुत सारी चीजें हैं और बहुत अच्छे ढंग से डीएम साहब ने कहा कि थोड़ा सीएमओ साहब ने मेहनत किया, थोड़ा डीपीओ ने मेहनत किया। अभी देखिए, यदि पूरा लगा देंगे तो अभी इन्होंने मान लें कि 20-25% काम किया, 40% काम किया, 100% काम किया तो बहुत ऊपर आ जाएगा। क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी, निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत है। निष्ठा, जहां पर 100% निष्ठा की आदमी आगे बढ़ता है, बहुत बड़ी ऊर्जा तैयार होता है, बहुत बड़ी ऊर्जा तैयार होता है। तप के आधार पर सारी सृष्टि की रचना है। तप आधार सृष्टि भवानी, तपते तपते अगम ना कछु संसारा। तप के बल पर ही सारा सृष्टि चलता है। तप बल रचयि जग विदाता, तपते विष्णु भये जगत्राता, तपते शंभु करई संघारा। सारी त्रिमूर्ति, सारी दैविक सत्ता तप के बल पर ये सारी सृष्टि की बहुत भव्य ढंग से संचालित करते हैं। तो तप करना पड़ता है, तप ही ईश्वर को वास्तव में चढ़ता है। तात्कालिक, ये केवल प्रतीकात्मक पूजाएं हैं। हम लोग फूल पत्ती चढ़ा के, पानी के साथ जितनी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, ये प्रतीकात्मक है। असली पूजा भगवान को जो चढ़ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान केवल तप और यज्ञ की भोक्ता है। जो व्यक्ति, जिनके अंदर यज्ञ और तप की भावना है, वही वास्तव में भगवान को चढ़ता है। रशिया में भी, अमेरिका में भी, यहां भी एक भी बहुत बड़ा ये भी समझने की जरूरत है, हमारे ऋषि लोगों ने जो देखा है, ईश्वर किसी देश काल सीमा में बंधे नहीं है। एक ही ईश्वर है सारा ब्रह्मांड में और उनके एक ही नियम है, एक ही नियम है। सारा संविधान ईश्वर का, सारा ईश्वरीय संविधान एक ही है। रशिया में भी यही है, अमेरिका में भी है, यहां भी यही है। जो व्यक्ति, संस्था, समाज उसका पालन करेगा, उसका उद्धार होगा। जो व्यक्ति, समाज, संस्था उसका पालन नहीं करेगा, वो घाटे में चला जाएगा, नुकसान को प्राप्त होगा, विनाश को प्राप्त होगा, डिटेरियोरेशन। आप लोग ये बात समझ लिया? जो भी ईश्वरीय संविधान के नियमों के अंतर्गत नहीं चलता है, व्यक्ति का भी, संस्था का भी, परिवार का भी, सबका ये नीचे ही जाएंगे। लेकिन आदमी ये सब करने के लिए संयमित जीवन जीना पड़ता है, अनुशासन का पालन करना पड़ता है। भोगी आदमी संसार का भला करना छोड़िए, अपना भी भला नहीं कर पाएगा। खान पान, रहन सहन, हर एक जगह पे व्यक्ति को, हर एक जगह पे संयमित होकर जीवन जीना पड़ेगा, संयमित होकर जीवन जीना पड़ेगा। ये सारा ईश्वरीय संविधान
संयम के आधार पर चल सकता है। इसके साथ ईश्वरीय संविधान के साथ कौन जुड़ सकता है, कौन योगी बन सकता है? जो ईश्वरीय संविधान के साथ जो जुट के उनके साथ जो कनेक्शन के साथ जलता है, उनके साथ जो अपना लिंक स्थापित करता है। ये बिल्कुल जो डीएम साहब ने जो 4-5 सूत्र सुनाया है, कर्म ही पूजा है, कर्म से ही होता है, लेकिन कर्म का आधार ज्ञान है। इतना एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत है। कर्म का आधार होता तो कर्म के आधार पर ही है, लेकिन कर्म के पीछे, कर्म तो सभी लोग करते हैं, कर्म तो सभी लोग करते हैं, सही कर्म करना चाहिए। जो भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति का जो सूत्र बताए हैं, आदमी के अंदर राइट कमिटमेंट होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने, भले ही ये लोग सोचते होंगे हिंदुओं के धर्मशास्त्र है, लेकिन इसको पढ़िए, इसमें हिंदू मुसलमानों से, सिखों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये 5000 साल पहले जब भगवत गीता प्रकट हुआ था, इस धरती में कोई दूसरा धर्म भी नहीं है, और हमारे ऋषि मुनि लोगों ने जो लिखा है वो किसी व्यक्ति, किसी वर्ग के लिए नहीं है, ये सारी मानव समाज के लिए है। ये लोग सोच रहे हैं कि जो लड़ाई हुई है इसमें ना कोई जातियों के बीच में, ना कोई मजहब के बीच में लड़ाई नहीं है। ये 5000 साल पहले ये भगवत गीता जब प्रकट हुई थी, तब इस धरती में कोई दूसरा, ये सार्वभौमिक है। और इसमें जो युद्ध हुआ है, कौरव पांडव कोई दूसरा नहीं है, ये दोनों आपस में भाइयों की लड़ाई है, भाइयों की लड़ाई है। और लड़ाई क्यों है? ये काम, क्रोध, लोभ है। आदमी के अंदर जो दुष्ट आचरण है, दुष्ट आचरण करने वाला कोई बाहर से ऊपर से नहीं टपकता है। घर घर में, आज भी घर घर में लड़ाई हो रही होगी। लोग बोलते ना कि सास बहू में लड़ाई है, ससुर दामाद में लड़ाई है, आस पड़ोस में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है। भले हम लोग देख रहे हैं ऊपर की लड़ाई, अंदर भी लड़ाई है। बाप बेटे में भी लड़ाई शुरू हो गया होगा। गुरु लोग ये अपने में उलझे हुए हैं, उनके साथ ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। इनको कैसे एक बेहतर इंसान बनाया जाए, एक बेहतर व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इनके अंदर जिज्ञासा कैसे प्रदान किया जाए, एक और बात जो गहराई से समझने की जरूरत है। बहुत आजकल तो तार्किक लोगों ने मन और बुद्धि, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शरीर की का सौष्ठव इंपॉर्टेंट है, मन और बुद्धि भी स्वस्थ और मजबूत होना आवश्यक है। डीएम साहब चाहते हैं कि आप एक व्यक्ति यहाँ पर कर्मयोगी बन के निकले, क्योंकि ये संबल को बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, संबल को प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, ये तप के बल पर और यज्ञ के बल पर। तो इसमें आप सभी लोगों को, ये सब लोगों, क्योंकि ये बहुत बड़ा पवित्र कार्य है, ये पवित्र कार्य यज्ञ हर एक व्यक्ति को पवित्र करता है, हर एक व्यक्ति को ऊपर उठाता है, इसलिए यज्ञ है। यज्ञ का जो बात यही है, यज्ञ जो श्रेष्ठ कर्म है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर है। हमारे सारी यज्ञ भावना बहुत बड़ा कार्य करता है। उसको वही यज्ञ भावना मात्र ही एकमात्र उद्धार का माध्यम है ये। इसलिए भगवान ने घोषणा किया कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मण्यः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यज्ञ भावना से हट के, यज्ञ भावना मीन्स इदम न मम इदम राष्ट्राय, इदम न मम इदम देवाय। महात्मा गांधी ने जो बताया कि ट्रस्ट, मेरे पास जो दिया गया है ईश्वर के द्वारा, जो सामर्थ्य मेरे अंदर है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये सामर्थ्य और शक्ति को
समाज की उद्धार के लिए मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं उस कर्म को पूजा मानते हुए पूरी पवित्र भावना के साथ और ईश्वर ने जब इसकी रचना किया था, इस ब्रह्मांड की रचना किया है और ये भगवान ने ऐसा निर्देश दिए हैं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसह्यध्वम येष वहस्तु इष्ट कामदृक्। ये ऐसी यज्ञ मीन्स ऐसा विज्ञान है। इस सृष्टि और सृष्टि का संचालन करने के लिए जो नियम है वो यज्ञ है। सृष्टि और सृष्टि का निर्माण, शरीर और शरीर का निर्माण, यज्ञ समझ में आ गया है, जीवन में बहुत बड़ा उद्धार होगा। यज्ञ मीन्स केवल ये प्रतीकात्मक है। हम लोग अग्निकुंड जला के उसको सही ढंग से करेंगे तो उसकी महिमा अलग है। जो व्यक्ति मई करता है मीन्स अपने बार बार जितना स्वाद है, जितना पक्षपात है, जितना वर्गभेद है, जितने अपने को सीमित कर दिया है, वो व्यक्ति उतना उस पवित्र, उस यज्ञीय भावना, उस ईश्वरीय व्यवस्था से कट जाता है। किसी आधार पर भी लोगों को विभाजन करने लगेगा, समाज को विभाजन करने लगेगा। इसलिए हम लोग ईश्वरीय व्यवस्था, इसलिए हम लोग हमेशा जब प्रार्थना करते हैं वसुधैव कुटुंबम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। यहां पे किसी व्यक्ति वर्ग नहीं, इन हर एक अंग को मजबूत करते हुए, जैसे हमारा सारा शरीर में विभिन्न अंग है, ये सारा शरीर की विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, लेकिन ये सारे विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं है यहां पे। और ईश्वरीय व्यवस्था को समझने वाला है, ये शरीर में अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हुए सब अपना ही है। ये संसार में भी विभिन्न लोग, जो भी जाति मजहब जो भी है, अलग अलग कार्य करते हुए ये सब अपनी ही है। हमारे ऋषि मुनि लोगों ने कभी अलगाव के भाव ही नहीं है, क्योंकि सभी एक ही ब्रह्मांड है, एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर के सभी संतान है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जो अन्याय की व्यवस्था में जाएगा उस पर अंकुश तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छाई करने वालों को बढ़ावा देना पड़ेगा, बुराई करने वालों को उसको हतोत्साहित करना पड़ेगा। भले ही अपना शरीर है, अपना शरीर में भी किसी अंग सड़ गया है तो क्या करेंगे, काट के निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा सिस्टम सड़ जाएगा। भले ही अपना शरीर है, शरीर में ऐसा रोग लग गया है, उस शरीर का संक्रमण हो रहा है, उसको नहीं काटेंगे तो और बाकी शरीर को नुकसान करेगा, तो शरीर को, अंगों को भी काट के रख देते हैं। ये आवश्यक है, कोई द्वेष भावना के नहीं, कोई अलगाव भावना के साथ नहीं है। इसलिए भगवान समझाते हुए बोले कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ये योग की तो असंख्य परिभाषाएं दिए हैं। वैसे हमारा सारा शास्त्र योगी बनाने के लिए ही है, भोगी बनाने के लिए नहीं है। सब लोग जानते हैं कि भोगी अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी नुकसान करेगा। जिंदगी की दाव खोके नीचे की ओर ऊपर उठने के लिए योग का रहस्य समझना पड़ेगा। योग का रहस्य समझने के लिए ये पूरा योग है, ये भगवत गीता पूरा योग है। और भगवान कृष्ण, वैसे तो हमारे सारी जितनी भी सत्ताएं हैं, सारी पवित्र सत्ताएं, सारा विश्व में जो भी संत महापुरुष हुए होंगे, सभी लोग ये भगवत की व्यवस्था के बारे में भी जरूर बताए होंगे, लेकिन समझने वाले गलत समझ सकते हैं। साहब ने सामंजस्य बिठाते हुए बोला कि समझे की गति एक है, जिन्न समझा सब ठौर, कही कबीर ये बीच के बल कई और के और। जो अच्छे लोग हैं, अध पक्के लोग हैं, जिनकी समझ ठीक नहीं है, कुछ न कुछ बात करते रहते हैं। बकवास करने वाले बहुत तैयार हो गए हैं।
वो बकवास करने वाले किसी न किसी के नाम पे लोगों के बीच में नफरत फैलाएंगे। वर्ग संघर्ष की बात करता है, सीमित भावना के साथ बात करता है। जो वो सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से जो है, सारे देखिए सारा विश्व में जो भी महापुरुष है, जिसको महापुरुष कहा जा सकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो, वो केवल शास्त्र के बल पर नहीं, युक्ति भी समझ में आता है कि सब अपने हैं। युक्ति और अनुभव की बात भी है। जहां पर सब अपने समझ में आता है वहीं पर मन शांत होता है। प्रेम की जो पराकाष्ठा है, कबीर साहब ने दो शब्द सिंपल शब्दों में सुनाया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, अतिशा करी हमें दोनों समाय। किसी को ये मंत्र है, हर एक व्यक्ति यहां पर मंत्र दे रहा है, मंत्र ले रहा है, वास्तव में ये मंत्र है, यदि याद करके रोज इसको, मंत्र मीन्स वो है जिसको बार बार याद करके मन की बुराइयों को नष्ट किया जा सकता है। जिसके याद करने से मन की बुराइयां नष्ट हो जाए, ये मंत्र है, ये महामंत्र है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। ये मैं बोल रहा है, अपने जब इसको नष्ट करेंगे, जितना कम करेंगे उतना ईश्वरीय व्यवस्था उसको समझ में आ जाएगा, उसको ज्ञान अपने आप समझ में आता है। बहुत बड़ी पैशन के साथ लोग कल्याण है, रात दिन 24 घंटे में आप लोग 10 घंटे काम करें तब भी गरीब हो जाए। 10 घंटे लोग काम करें, कर्म ही पूजा है, यज्ञ है, कर्म ही पूजा है। इस भावना के साथ हमको करने की जरूरत। आज इस पवित्र अवसर पर, ये पवित्र अवसर पर सभी लोग इस धर्म की मार्ग, न्याय का मार्ग, सत्य का मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को, ये धर्म क्या है, बहुत सारे लोगों ने जो बताया है इसका, वास्तव में ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार चलना धर्म। ईश्वरीय व्यवस्था जिन नियमों के अनुसार चलता है उन नियमों को पालन करना है। और व्यवहारिक जगत में जो संविधान है, जो नियम है, बहुत बड़े शिक्षाविद है, ये बहुत सारे वर्षों तक बड़ी निष्ठा के साथ पठन पाठन किया है। एक और बात समझने की जरूरत है, ये सारा सृष्टि विज्ञान पर चलता है। बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, उसमें कंप्लेन करने की है। मनोविज्ञान समझने का है, मनोविज्ञान समझने का है। इसलिए आप लोग आपस में बैठ के संवाद करिए कि बच्चे यदि डिसिप्लिन नहीं है, माँ बाप को भी बुला के समझाइए भाई क्यों नहीं डिसिप्लिन है। बच्चों को जब प्रेम रहता है, अपने बच्चों को आप कैसे उसके साथ, आजकल तो अपने बच्चों को भी ठीक से नहीं देख रहे होंगे, एक अलग बात है, क्योंकि बच्चों को जितना समय देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने उलझन में पड़े हुए हैं, कहीं मोबाइल में लगे हुए हैं, कहीं टीवी में लगे हुए हैं, कहीं इंटरनेट में लगे हुए हैं, और कहीं फालतू बकवास में लगे हुए हैं लोग। कि ये भी बड़ी समस्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने बच्चों को योग्य बनना चाहिए, बनाना है। ये नहीं कि जी बहुत ज्यादा संख्या में पैदा करना है और बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे पैदा करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज के डेट में कितने कमजोर बच्चों वालों का भी, गांव में रहने वालों का, शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है, संवाद होना चाहिए। स्वस्थ बच्चा ही पैदा होंगे तब आप इस विज्ञान में जाइए कि हमारे यहाँ पे स्वस्थ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। खान पान ठीक होना चाहिए, और विशेष रूप से जब बहू बन के आती है और विशेष रूप से उसको देखभाल होना चाहिए। बहू को जब बच्चे का जन्म का वक्त है, बहू बन के आया उसका आखिरी में खिलाएंगे और तरह तरह की उसको प्रताड़ना देंगे, मानसिक रूप से पीड़ित है, शरीर रूप से पीड़ित है, बच्चा मजबूत कैसे पैदा हो जाएगा? मंदिर में जाएगा वहां भी मरेगा, मस्जिद में जाएगा वहां भी मरेगा। भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये मंदिर मस्जिद ये संस्थान क्यों बने? उनकी व्यवस्थाओं को उल्लंघन करे और ये सोचे कि कुछ और बड़ा
विशेष हो जाए, कोई विशेष नहीं होने वाला है। कोई ईश्वरीय व्यवस्थाओं का, नियमों का पालन जो करेगा, ईश्वरीय नियमों का, व्यवस्थाओं का जो पालन करेगा, उसी का बड़ा हो सकता है। हम सबको जागने की जरूरत है, ये फंडामेंटल समझना पड़ेगा सभी लोगों को। कर्म ही पूजा है, कर्म ठीक करना है। बाकी आप जहां भी धार्मिक स्थानों में जा रहे हैं, सभी धार्मिक स्थानों का, जैसे शिक्षा विद्यार्थी है, जैसे स्कूल है, भाई स्कूल अपने आप शिक्षा नहीं देता है, क्योंकि जो धार्मिक संस्थान है उनका काम है इनको धार्मिक शिक्षा प्रदान करें। धार्मिक शिक्षा प्रदान करें तो धार्मिक शिक्षा का सारा रहस्य, सारा सार भगवत गीता में है। सभी धर्मों का सार एक ही है, होना चाहिए यदि सही ढंग से समझेंगे तो, क्योंकि एक ही ईश्वर है तो एक ही धर्म है, एक ही न्याय है, एक ही सत्य है। दो नहीं हो सकता, झूठ अनेक हो सकता है, सत्य तो एक ही होगा। सत्य इसलिए हमारे यहां इसको बोला गया कि सत्य चित्त आनंद। जब चित्त सत्य के साथ होता है, आनंद प्रकट होता है। जो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है उसका आधार केवल सांसारिक सुख भोग नहीं है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है ईश्वर के साथ कनेक्शन जुड़ता है। जो व्यक्ति वास्तव में धार्मिक बनता है उनका मन शांत हो जाता है, उपद्रव नहीं मचाता है, उनका नींद की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उनका मन चंचल नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, तनावग्रस्त नहीं होगा। ये भगवान ने भक्ति का सूत्र समझाते हुए बोले, यस्मिन् द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः अश्रावशभयोद्वेगैः मुक्तो यः सचमे प्रियः। जो व्यक्ति उत्तेजना को प्राप्त नहीं होता है, उद्वेग को नहीं प्राप्त होता है, भय को नहीं प्राप्त होता है, न टेंशन है न स्ट्रेस है, स्वस्थ हो जाएगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलेगा मर्यादा का पालन करेगा, हर एक जगह खान पान, रहन सहन, रिश्ता, हर एक की एक सामंजस्य बनाएगा, एक सामंजस्य बनाएगा। शील, आचरण, सत्य, प्रेम, ये सारी जितनी जो सात्विक लक्षण है वो सब उनके माध्यम से प्रकट होंगे और ज्ञान के माध्यम से, समझदारी के माध्यम से कार्य करेगा। हर एक कार्य समझदारी के माध्यम से करेगा, संवाद के माध्यम से करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं लोग संवाद ठीक से नहीं करते हो। अपने ऑफिस में जो जितने लोगों से आपका जितने लोगों से आपका संपर्क है, जितने लोगों से आपके कार्य के संचालन के लिए जितने लोगों से आपको जुड़ना होता है, सभी लोगों के बीच में संवाद करना चाहिए। अभी डीएम साहब कह रहे हैं कि यहां पे इसकी उत्कृष्ट बनाने के लिए चौपाल की व्यवस्था चलाए जाए। गांव में बैठ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, विभिन्न विभागों के कर्मचारी हो, बैठ के संवाद करना चाहिए कि अपने गांव को शिक्षा के में, स्वास्थ्य में, सफाई में कैसे विवाद रहित बनाने में सब गांव को विवाद रहित बना देंगे। 10 लोग बैठे, भाई कौन कौन विवाद कर रहे हैं, क्यों विवाद कर रहे हैं, दोनों को समझाइए। इनका देवराजी कब तक चलता रहेगा? गांव वाले ठीक से अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बार फाइलों में आगे बढ़ते बढ़ते इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बात तो मौके पर जाने पर आसानी से समझ में कौन किसका कब्जा कर रहा है, कौन किसका छोड़ रहा है, कौन चेक रोड पे कब्जा किया हुआ है। आप बैठ के समय मौके पर रहने वालों को पता ही चलता है भाई कौन ज्यादा जाति कर रहा है वहां पे। ये थोड़ा हम संभले, थोड़ा आप संभले, थोड़ा मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, थोड़ा आप छोड़ने के लिए तैयार है। बड़ा आदमी ज्यादा उदार होना चाहिए, ना कि अपने पावर का दुरुपयोग करके उनका और छीना जाए। धर्म उदारता सिखाता है, दूसरों के प्रति, अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति उदार, ये सिखा दे सारा व्यवस्था गांव में। और वही व्यक्ति भगवान का आदमी है जो व्यवस्था बनाएगा। व्यवस्था को बिगाड़ने वाला
किसी के नाम से व्यवस्था को बिगाड़ने वाला भक्त नहीं है। भगवान को वही भक्त है जो भगवान का काम करे। भगवान का काम धर्म की स्थापना है। धर्म की स्थापना मीन्स प्रेम की स्थापना है, विवाहित बनाने का है, शुद्ध एक समाज का निर्माण का है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण का है। ये अष्टमी है। ये अष्टमी का शब्द कहां से आया? हालांकि एक लास्ट है, ज्यादा देर नहीं, समझदारों को इतना ही काफी है। शास्त्रों में ये अष्टमी शब्द, हालांकि हर एक दिन पवित्र होता है, जिनका दिल पवित्र होता है हर एक दिल पवित्र है। ये कौन, रविदास जी महाराज जी बोले ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा, मन पवित्र हो गया है। जब मन पवित्र होता है वहां पे भगवत सत्ता प्रकट होता है। निर्मल मन जन सोमयी पावा, मोई कपट चल चिद्रण भावा। निर्मल मन जन सोमयी पावा। जब मन होता है भगवत सत्ता प्रकट होता है। लेकिन इसको सिंबॉलिक वे में कैसा है, ये ईश्वरी की रचना के बारे में हमारा शास्त्र एक बड़ा रूपक के रूप में इसको ला दिया है। अर्वोग बिल चमस ऊर्ध्व बुद्ध, अर्वोग बिल चमस ऊर्ध्व बुद्ध तस्मिन् यशोनीतम विश्वरूपम। ये वेद की घोषणा है। तस्मिन् यशोनीतम विश्वरूपम तस्य तस्य असत तीरे असत ऋषय सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मण संविधान। ये अष्टमी है। क्या प्रकट होता है? जब आपकी ये खोपड़ी है, सबकी खोपड़ी वैसे उल्टा है, तो कटोरी है, मान लो ग्लास है, इसका मुंह ऊपर की ओर खुलता है, इसके ऊपर की ओर खुलता है, ये बेस नीचे रहता है। हमारी खोपड़ी ऊपर से उल्टा है, मुख नीचे और खुला हुआ है। इसको वेद ने कहा है कि ये खोपड़ी उल्टा, सभी लोगों का उल्टा को, आजकल तो वैसे भी उल्टा खोपड़ी है, उसको ठीक कैसे करना है। ये भगवान ने ऐसी रचना किया, इस उल्टी खोपड़ी में ऐसे बहुत ज्यादा यहां पे रस भर रखा है। बाह्य रस है, इंद्रियों का रस है, कल्पनाओं का रस है, ये झूठे तर्कों का रस भरा रखा है। ये पंच इंद्रिय, मन और बुद्धि का ये साथ है। इन सातों को नियंत्रण करने के लिए अष्टमी में भगवत सत्ता को प्रकट करने के लिए वागष्टमी ब्रह्मणा संविधान, वागष्टमी ब्रह्मणा संविधान, ये ब्रह्म संविधान को संविधान को बोलने लगता है, तब ईश्वरी सत्ता प्रकट होता है। ये वागष्टमी ब्रह्मणा संविधान, ये अपने वाक्य को ये इस ब्रह्म विद्या से जोड़ेंगे, इस ब्रह्म विद्या से अपने वाक्य को जोड़ेंगे, ये भगवत सत्ता प्रकट होता है। भगवत सत्ता हर एक जगह पे प्रकट होगा। कहां भगवत सत्ता? गीता में भगवत सत्ता विद्यमान है। यही वागष्टमी ब्रह्मणा संविधान। तो ये देखिए, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने, ये भारत भूमि है, बड़ा भारत भूमि ईश्वरी व्यवस्था को बड़े रहस्यों का खोज रखा है। इसका है और इस पर चलना है। चलना बहुत जरूरी है। कर्म को निष्ठा के साथ आप लोग करेंगे। बहुत हो गया है। मेरे बात सुनने के बाद कितने लोग पूरे मनोयोग से ये बेहतर बनाने की जो सोच और बेहतर बनाने का कर्म, यही एक है। इसी सत्ता आपका स्पर्श करेगा, आपका उद्धार करेगा। मेरे बात सुनने के बाद कितने लोग पूरे मनोयोग से, मेरे पूरे मनोयोग से आपकी चारों ओर के जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए, पूरा मनोयोग से कार्य करने के लिए जो तैयार है, हाथ उठाए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पवित्र अवसर पर बहुत सारे महापुरुष पर जुड़े हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, इस अमृत काल में, इस विकसित भारत बनाने का
जो बहुत बड़ा महान प्रयास चल रहा है हमारे भारत में, और एक संत के नेतृत्व में, ये बड़ी उत्तर प्रदेश की बड़ा सौभाग्य है कि एक संत के नेतृत्व में प्रदेश का संचालन हो रहा है, सारी व्यवस्थाओं का संचालन हो रहा है। पूरी पवित्र भावना के साथ, पूरे मनोयोग से हम लोग काम करते हुए इस संबल को श्रेष्ठ बनाएंगे, ताकि इसका अनुकरण करते हुए बाकी लोग श्रेष्ठता के मार्ग पर चल सकें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।